हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये देखो क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यह है कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा PQR। इस दोनों ट्रायंगल में क्या रिलेशन है, देखो AB और PQ बराबर है और BC ये पूरा QR के बराबर है और ये मीडियन है। इसका मीडियन ये है, ये मीडियन जिसका ये मीडियन, ये दोनों बराबर हैं, ये गिवन है। प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा और फिर ये भी प्रूव करना है कि पूरा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा PQR के। ठीक है, तो देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि सिंस AM क्या है, मीडियन है। AM इज मीडियन हिंदी में मध्यिका कहते हैं इसको, जो साइड को मिड पॉइंट पर कट करता है, ये बीच मिड पॉइंट हो गया। इसीलिए अब कह सकते हो कि BM जो है, ये BM बराबर हो गया किसके, MC के या CM के। BM और CM बराबर हो गया, यानी अब कह सकते हो कि BM जो है ये हाफ ऑफ BC हो गया, हाफ ऑफ BC, क्योंकि इसका ये मिड पॉइंट है, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो हाफ BC हो गया ये। सिमिलरली एंड आप कह सकते हो एंड 20 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो BC बराबर हो जाएगा किसके, 2 BM के। ये दोनों चीज़ें आप देखो, इस दोनों का रिलेशन देखो। BM जो है वो BC का हाफ है या BC जो है वो BM का ट्वाइस है। इस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी हमको आगे। इक्वेशन 1 कह दो, या सिमिलरली हम इसी तरह इसको यह भी कह सकते। सिमिलरली इधर से QN जो होगा वो हाफ होगा किसके, QR के, एंड QR जो होगा वो ट्वाइस होगा QN के। इसको 2 कह दो, इसको 1 कह दो। यहाँ 1 है, 2 है। अब हम दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को। अब इन ट्रायंगल ABM, पहले ABM एंड ट्रायंगल इधर से PQN लेते हैं। PQN इस दोनों में देखते हैं। एक तो ये कि AB इसका AB और इसका देखो कि AB बराबर है किसके, PQ के, ये गिवन है। और इसका BC जो है, ये BC ये गिवन है QR के, ये भी गिवन है। लेकिन हमको हाफ लिखना, हाफ BC बराबर हो गया हाफ QR के। हाफ BC, हाफ दोनों में लगा दिए और हाफ के बदले में, हाफ BC के बदले में हम BM लिख देंगे। BM बराबर हो गया किसके, इधर से देखो QN के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में आप इसको क्लियर कर रखे हो कि क्यों ऐसा लिखे हैं ये दोनों चीज़ें। BC के हाफ BC के बदले में हाफ दोनों में लगा दिए। उसके बाद हाफ BC के बदले में ये लिख दिया, हाफ QR के बदले में ये लिख दिया। और ये चीज़ हम एक में बता रखे हैं कि ये क्यों लिखे हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया ये AM बराबर हो गया, AM इक्वल्स टू हो गया क्या, QN PN, ये गिवन है। देयरफॉर देखो, अब AB एक साइड हो गया, BM भी एक साइड हो गया, तीसरा हो गया AM।
ए एम बराबर हो गया पी एम के, बी एम बराबर हो गया क्यू एन के, और ए एम बराबर हो गया पी एन के। ये तो दिया हुआ था। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, इधर से हो गया पी क्यू एन। क्यों? सारे साइड बराबर, एस 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 कॉन्ग्रेंसी से। देयरफॉर यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अच्छा, अब हम इसी को हम आगे लेते हैं। दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो एंगल बी जो हो गया, एंगल बी बराबर हो गया एंगल यहाँ क्यू के, सिपिसिटी से। इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, ये थर्ड नंबर हम डाल देते हैं। अब हम पूरे ट्रायंगल, ये एक पार्ट हमारा यहाँ को प्रूफ हो गया था। अब उसी से बी और क्यू को हमने कह दिया कि ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम इसी को यूज़ करते हैं आगे। अब हम दोनों को कॉन्ग्रेंट पूरे ट्रायंगल को लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, देखो ए बी तो दे ही रखा है, ए बी बराबर है इसके किसके, पी क्यू के, ये गिवन है ही। बीच का एंगल नहीं दिया हुआ था जो हमने यहाँ प्रूफ किया, बी बराबर एंगल क्यू के। इसका एंगल क्यू यहाँ प्रूव्ड एबव कहो, प्रूव्ड, या सीपीसीटी से प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। और BC बराबर किसके, क्यू आर के, ये तो गिवन है ही। इसीलिए पूरा ट्रायंगल, बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल PQR। क्यों हो गया? SAS कॉन्ग्रेंसी से। और ये प्रूव करना था, यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत आसान भी है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।